वेलकम टू स्किल ऑफ एचसीएम। आज की वीडियो में हम जानेंगे इफ़ेक्ट के अंदर शेप का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमने कल के वीडियो में देखा था इफ़ेक्ट्स में जो हम मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर हम उसको भी आप देखना चाहें तो एक दफ़ा देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं और साथ साथ जो है हम जो है इफ़ेक्ट के ऑप्शन में मज़ीद आपको शेप का ऑप्शन समझा दूँ। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर मैं पहले चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर आप। ठीक है, और इस पे से इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, कल हमने देखा था शेडो को, लिफ्ट को, हॉलो को, स्प्लाइस को, आउटलाइन, इको और ग्लिच, न्यून और बैकग्राउंड के इफ़ेक्ट्स हमने देखे थे कि इनको किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया था। आज हम देखेंगे कि यहाँ इफ़ेक्ट में एक ऑप्शन है शेप का। ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या मकसद है, आइए इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, इस तरीके से कर्व की शक्ल में शेप आपके टेक्स्ट को लाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगो बनाएंगे तो वहाँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट आपका कर्व हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये कर्व हो जाता है सही। और इसको आप मज़ीद जो है कर्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। शेप पे जाएंगे इसी तरीके से। जब आप ये एक दफ़ा आपका जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है, अब आप उसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सिस्टम 64+ पे चल रहा है। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से और इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी आप चाहते हैं कि ये अभी ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि नहीं, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ आप चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए आपको मैं इसका दिखाता हूँ। इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से और इसी की हम कॉपी एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और इसके ऊपर हम जो है इसको शेप में जाके इसको हम रिवर्स में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से शेप आ जाएगी। आप इसको टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इनको मज़ीद जो है वो अच्छे से अप्लाई करके, क्योंकि अभी तो हमने जल्दी जल्दी में किया, लेकिन हम जब लोगो बनाएंगे तो फिर हम इसको अच्छे से और ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये सीखेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये जो ऑप्शन है ये अच्छे से समझ आ गया होगा इफ़ेक्ट का, और इसका इस्तेमाल भी इंशाल्लाह हम आगे जब अगली क्लासेस में हम डिज़ाइन बनाएंगे, लोगो बनाएंगे और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाएंगे, तो आपको इसका इस्तेमाल भी अच्छे से समझ आता रहेगा। अभी सिर्फ मकसद आपको टूल्स से आगाही देना है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये टूल्स जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्किल अप करते रहिए, और जैसे जैसे आपकी स्किल अप होती जाएगी मुझे बहुत खुशी होगी।